राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सनातन की जानकारी 24 में। आज हम बात करेंगे एक महान असुर योद्धा और पितृभक्त मेघनाथ के बारे में। और मेघनाथ के बारे में कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिसे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। मेघनाथ रावण का पुत्र था, जिसे इतिहास और पुराणों ने कभी एक वीर योद्धा के रूप में चित्रित किया तो कभी एक अमर रहस्यमयी शक्ति के प्रतीक के रूप में। उनके जीवन की घटनाएं और उपलब्धियां इतनी विलक्षण थी कि साधारण मनुष्य की कल्पना से परे हैं। वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी था। उसके जीवन के हर पहलू में कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है, जो उसे मानव या राक्षस से अधिक एक दैवी या अलौकिक व्यक्तित्व के करीब ले जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। मेघनाथ का जन्म लंका में हुआ, लेकिन यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। कहते हैं जब उसका जन्म हुआ तो आसमानों में बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक इतनी तेज थी कि पूरी लंका हिल गई। ऐसा लगता था मानो प्रकृति स्वयं उसकी शक्ति को सलाम कर रही हो। उसकी माता मंदोदरी ने एक रात दिव्य स्वप्न देखा था, जिसमें भगवान शिव ने संकेत दिया था कि उसका पुत्र सामान्य नहीं होगा। उसका जन्म उसके पिता के लिए गौरव, राक्षसों के कुल के लिए गौरवशाली, लेकिन देवताओं के लिए भय का कारण बनेगा। कहा जाता है कि बचपन में ही मेघनाथ ने अपनी अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उसकी चीख इतनी तीव्र थी कि पहाड़ों की चट्टानें भी दरक जाती थीं। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो उसके भीतर छिपी अपार ऊर्जा को प्रकट करती थी। जब वह केवल 7 वर्ष का था तो उसने अकेले ही समुद्र के एक राक्षस को परास्त कर दिया था। यह घटना उसकी अलौकिक शक्ति और साहस को प्रकट करती है। मेघनाथ का प्रशिक्षण किसी साधारण शिक्षक से नहीं हुआ। उसने गुरु शुक्राचार्य से केवल युद्ध कला ही नहीं बल्कि दिव्य तंत्र मंत्र और सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त किया। उसने अपने नाना से शास्त्रों का भी अध्ययन किया था। उसके बाद उसने मायासुर से तमाम मायावी विद्या सीखने के लिए मायासुर के पास गया तथा मायासुर के सानिध्य में रहकर उसने अपने कठिन साधना के द्वारा मायावी विद्या में महारत हासिल किया। एक कथा के अनुसार मेघनाथ ने गुप्त रूप से कई वर्षों तक पाताल लोक में तपस्या की। वहां उसे ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने न केवल अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया बल्कि उन्हें अपने मन और अपने आत्मा से जोड़ने का रहस्य भी समझा। यह उसे साधारण योद्धा से अलग बनाता था। युवा अवस्था में ही मेघनाथ ने कठोर तपस्या शुरू की। वह हिमालय की बर्फीली चोटियों पर जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी उसकी तपस्या को देखकर चौंक उठे। भगवान शिव उसके तपस्या से खुश होकर उसे दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, तुम में वह शक्ति है जो देवताओं को भी परास्त कर सकती है। मैं तुम्हें पशुपतास्त्र और कई दिव्यास्त्रों का वरदान देता हूँ, लेकिन याद रहे इसका उपयोग धर्म की सीमाओं को लांघने के लिए नहीं करना, नहीं तो यह तुम्हारे किसी काम का नहीं रह जाएगी। उसके बाद मेघनाथ ने भगवान ब्रह्मा जी को तपस्या कर खुश करके उनसे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नि अस्त्र और नारायण अस्त्र प्राप्त किया। मेघनाथ के सामने बड़े से बड़े राक्षस योद्धा नतमस्तक होते थे। मेघनाथ को देखकर देवता भी अपना रास्ता बदल लेते थे। मेघनाथ ने अपनी तपस्या के बल पर ऐसी शक्ति अर्जित की थी कि वह जब चाहे तब किसी भी योद्धा को बंदी बना सकता था। फिर भी उसे संतोष प्राप्त नहीं हुआ तो वह अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर माता निकुंबला की तपस्या कर दिव्य रथ प्राप्त किया तथा साथ ही यह वरदान भी प्राप्त कर लिया कि जब भी वह माता निकुंबला को हवन करके उस रथ पर बैठकर युद्ध करेगा तो वह अजेय रहेगा। कहा जाता है जब मेघनाथ ने स्वर्ग पर हमला किया तो उसकी रथ से निकलने वाली दिव्य अग्नि ने देवताओं की सेना को जलाना शुरू कर दिया। इंद्र ने उससे युद्ध किया, लेकिन वह उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाए और मेघनाथ ने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया। इंद्र के पराजित होने के बाद ब्रह्मा ने हस्तक्षेप किया। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से कहा, तुमने अपनी शक्ति से इंद्र को हराकर यह सिद्ध कर दिया है कि तुम असाधारण हो। मैं तुम्हें इंद्रजीत की उपाधि देता हूँ, लेकिन याद रखना तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर छिपे अधर्म को भी बढ़ा सकती है। मेघनाथ ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए 14 महायज्ञ किए थे ताकि वह ब्रह्मा जी से पुनः विशेष वरदान प्राप्त कर सके। ब्रह्मा जी से वरदान लेने पर मेघनाथ ने कहा कि उसकी मृत्यु उसी व्यक्ति के हाथों हो जो 14 वर्षों तक निरंतर सोया न हो।
और साथ ही उसकी पत्नी भी 14 वर्षों तक सोई न हो और दोनों पूर्ण ब्रह्मचारी हों। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान देते हुए उसे महादेव द्वारा प्राप्त पुस्तक धनुष भी दिया। राम और लक्ष्मण के साथ हुए युद्ध में मेघनाथ ने कई अद्भुत अस्त्रों का प्रयोग किया। सबसे रहस्यमय था नागपाश, जो किसी को भी जकड़ सकता था। जब उसने राम और लक्ष्मण पर इस अस्त्र का प्रयोग किया तो वे उनके प्रभाव से बेहोश हो गए। कहा जाता है कि नागपाश केवल तब समाप्त हो सकता था जब गरुड़ स्वयं आकर इसे नष्ट करे। उसके बाद मेघनाथ ने लक्ष्मण से युद्ध करते समय अदृश्य होकर एक मायावी अस्त्र वीरघातनी का प्रयोग किया था, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। और बाद में हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी। यह घटना मेघनाथ की शक्तियों के रहस्यों को और भी गहरा करती है। राम और रावण के युद्ध में श्री राम के सेना को रावण से ज़्यादा मेघनाथ ने क्षति पहुंचाई थी। मेघनाथ का सबसे बड़ा रहस्य था निकुंभला यज्ञ। यह यज्ञ उसे अमर बना सकता था। युद्ध के दौरान उसने इस यज्ञ को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन विभीषण के दूतों ने राम और लक्ष्मण को यज्ञ के बारे में बताया। तब श्री राम की आज्ञा लेकर लक्ष्मण विभीषण सहित कुछ वानरी सेना की टुकड़ी के साथ उस गुफा के पास पहुंचे जहां मेघनाथ यज्ञ कर रहा था। लक्ष्मण गुफा के बाहर खड़े थे और वानरी सेना गुफा में घुसकर मेघनाथ के यज्ञ को भंग करने का प्रयास करने लगी। और हनुमान जी ने हवन कुंड में खूब ढेर सारा पानी डालकर हवन कुंड की आग को बुझा दिया और मेघनाथ का यज्ञ भंग हो गया। और गुफा के बाहर लक्ष्मण ने मेघनाथ के अहंकार को चुनौती दी। यह कहा जाता है कि यज्ञ अधूरा रहते ही मेघनाथ को युद्ध में भाग लेना पड़ा। यज्ञ अधूरा रहने के कारण उसकी अमरता की शक्ति उसे नहीं मिल पाई। नहीं तो लक्ष्मण को मेघनाथ को मारना असंभव तो नहीं, पर कठिन जरूर होता। मेघनाथ की मृत्यु साधारण नहीं थी। उसने लक्ष्मण के साथ अंतिम युद्ध में अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। मेघनाथ ने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र और नारायण अस्त्र जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन कोई भी अस्त्र लक्ष्मण का कोई अहित नहीं किए। तब मेघनाथ समझ गया कि श्री राम और लक्ष्मण कोई अवतार ही हैं और युद्ध छोड़कर वह अपने पिता रावण को समझाने गया। लेकिन रावण के न मानने पर मेघनाथ ने पुनः युद्ध स्थल में पहुंचकर युद्ध किया। यहाँ पर मेघनाथ की पितृभक्ति साफ तौर पर देखी जाती है, क्योंकि मेघनाथ यह जानते हुए युद्ध किया कि मैं इन दिव्य पुरुषों से जीत नहीं पाऊंगा। फिर भी मेघनाथ ने अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध किया, लेकिन लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर उसका वध किया। ब्रह्मास्त्र को रोकने की शक्ति केवल उसके पूर्ण यज्ञ के बाद ही उसे मिल सकती थी, जो अधूरा रह गया। उसकी मृत्यु के समय आकाश में बिजली कड़कने लगी और ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरी प्रकृति उसके बलिदान पर शोक मना रही हो। मेघनाथ की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को लेकर कई रहस्यमयी कथाएं हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार उसकी आत्मा आज भी उन योद्धाओं की रक्षा करती है जो सत्य के लिए लड़ते हैं। कुछ जगहों पर यह भी कहा जाता है कि मेघनाथ की आत्मा अपने अधूरे यज्ञ को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड में भटक रही थी। उसकी शक्ति और सिद्धियां आज भी गुप्त है और केवल वही उन्हें प्राप्त कर सकता है जो उसकी तरह तपस्वी और वीर हो। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।